एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 बहुमत के साथ जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? क्लियर है? मेरी बात बड़े गौर से सुनो। यहां से ना तीन कंडीशन आपके पास होती है। कितनी कंडीशन होती है? तीन कंडीशन आप लोगों के पास होती है। क्या होती है? एक तो आप लोगों को बोल देगा 54% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स। और एक आप वो लोगों को बोल देगा 54% ऑफ पोल्ड वोट्स, पोल्ड वोट्स। और एक आप लोगों को बोल देगा 54% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से समझ के चलना है। अगर वो आपको बोलता है 54% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कुल मतों का 54%, और अगर आपको बोलता है 54% ऑफ पोल्ड वोट्स, यानी डाले गए मतों का 54%, और अगर आपसे बोलता है 54% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी वैध मतों का 54%, यानी 54% कितने मतों का? वैध मतों का। तो अगर वैलिड वोट्स बोलेगा तो भाई वैध मतों का 54%, पोल्ड वोट्स बोलेगा तो डाले गए मतों का 54%, और अगर टोटल वोट्स बोलेगा तो भाई कुल मतों का 54%। इन तीन कंडीशन को ही एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है, इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन में। और ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टोटल वोट्स 54% ऑफ टोटल वोट्स बोलेगा, या 54% ऑफ वैलिड वोट्स बोलेगा, या 54% ऑफ पोल्ड वोट्स बोलेगा। आपको रटना नहीं है। मैंने आज स्टेटस पे जो क्वेश्चन लगाया था उसमें से करीब करीब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर सही दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर क्या दिया है? रॉन्ग दिया है। तो भाई जो रॉन्ग आंसर देता है ना, वो उस चीज को समझो, वो क्वेश्चन को रटो नहीं। भाई मेरे साथ कभी रटने की कोशिश मत करना, सीधी सी बात है। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से आप लोगों को पढ़ा के लेके चलता हूँ। अगर आप रटोगे तो भाई सीधी सी बात है, एग्जामिनर में एग्जाम में 100% आप रिजल्ट क्या दोगे? शून्य दोगे, जीरो दोगे। तो अपनी इस थिंक को बदलें, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें। इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन में हमने वो करना है जो हमसे एग्जामिनर कहेगा। मैंने आपको बताया, एक तो होता है टोटल वोट्स, एक होता है पोल्ड वोट्स, एक होता है वैलिड वोट्स। अगर 54% ऑफ टोटल वोट्स बोलेगा तो आपको कुल मतों का 54% निकालना है, और अगर 54% ऑफ वैलिड वोट्स बोलेगा तो आपको वैध मतों का 54% निकालना है, और अगर 54% ऑफ पोल्ड वोट्स बोलेगा तो आपको डाले गए मतों का 54% निकालना है। रटना नहीं है। क्लियर है? तो अब यहां पर सुनो। उसने कहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह है, गांव में दो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। उसमें उस गांव की जो टोटल वोट्स हैं, या उस गांव में जो टोटल वोटर्स हैं, वो आप 100 मान लो। आप हमेशा इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन में 100 को ही कंसिडर करोगे। यानी 10% ऐसे हैं जो दोनों को पसंद नहीं करते, और जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन पोलिंग हुआ, उस दिन 10 लोग वोट डालने के लिए नहीं गए। तो आपको पता है टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 हैं। और 100 में से 10 वोटर्स अपने घर बैठे रहे, तो वोट डालने के लिए कितने लोग गए होंगे? 90 लोग गए होंगे, यानी 90 लोग गए होंगे। तो
टोटल वोट्स हैं आपके 100। टोटल वोट्स कितने हैं? 100। टोटल वोट्स कितने हैं? 100। 10% मतदाता, 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, यानी 100 में से 10 लोगों ने अपना मत नहीं दिया। तो भाई वोट डालने के लिए कितने लोग गए? 90 लोग गए। और ये जो 90 लोग जिन्होंने वोट डाला है उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पोल्ड वोट्स या पोल्ड वोटर्स, जो आपके वोट डालने के लिए गए हैं। फिर यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहां से सुनना, यहां से सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है। बड़े गौर से सुनना सभी बच्चे, सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है, यानी 54% ऑफ टोटल वोट्स, यानी आपके सामने फर्स्ट कंडीशन है। और टोटल वोट्स हमारे कितने हैं? 100 हैं। तो भाई हम 54% ऑफ टोटल वोट्स, यानी हम 100 का 54% निकालेंगे। 100 इंटू 50/100, 100 से कट जाएगा 100, यानी जो सफल उम्मीदवार है उसको जो वोट्स मिले हैं वो 54 मिले हैं। कितने मिले हैं? 54 मिले हैं। एक बार और बता रहा हूं प्यारे बच्चों, उसने कहा है सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है, यानी 54% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स आपने कितने कंसिडर करे हैं? 100 करे हैं। तो आप 100 का 54 निकालोगे, ना कि आप 90 का 54 निकालोगे। अगर आप यहाँ पर 90 का 54 निकालते हो तो सीधा सीधा कहता सफल उम्मीदवार डाले गए मतों का 54% वो मत प्राप्त करता है। यहाँ 54% ऑफ टोटल वोट्स बोला है, ना कि 54% ऑफ पोल्ड वोट्स बोला है। तो आप 100 का 54 निकालोगे तो 54 आएगा, और 90 में से जब हम इस 54 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 36 बचेगा। कहने का मतलब ये है, जीतने वाले को मिले हैं 54 वोट, और हारने वाले को कितने मिले हैं? 36 वोट मिले हैं। जीतने वाले को कितने वोट्स मिले हैं? 54। और हारने वाले को कितने मिले हैं भाई? हारने वाले को मिले हैं 36 वोट। तो इन दोनों के बीच में हार जीत का जो फैसला होगा वो कितनी वोटों से होगा? इन दोनों के बीच में हार जीत का जो फैसला होगा वो आप लोगों का होगा 18 वोटों से, यानी 18 वोटों से। क्लियर है? 36 4 40 और 10 50 और 4 54, यानी 18 वोटों से। इतना क्लियर है? यानी जो जीतने वाला है वो 18 वोटों से जीता है, और जो हारने वाला है वो 18 वोटों से हारा है। फिर उसने कहा है जो सफल उम्मीदवार है वो 1530 मत के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? यहां पर जो सफल उम्मीदवार है, जो विनर है, वो कितनी वोटों से जीतता है? 18 से जीतता है। कितनी से जीतता है भाई? 18 से जीतता है, यानी और एक्चुअल में जीतता कितने से है? वो 1530 से, यानी 18 की वैल्यू आपको दी गई है 1530, यानी 1530 बटे 18 इंटू 100। 100 हमने क्या माना है? टोटल वोट्स, यानी टोटल वोटर्स। तो भाई अब हम इसको कट किससे करेंगे? हम इसको कट कर देंगे 9 से। 9 से कटेगा 2 टाइम्स, और 9 से कटेगा आपका 17 टाइम्स, यानी 170।
क्लियर है? 2 से ये 100 कट जाएगा 50 टाइम्स, यानी आपके पास 170 और क्या है आपके पास 50 है। तो भाई 170 और 50 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, 170 गुणा 50 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8500। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी।